हेलो गाइस, वेलकम टू निहित चैनल निहित मीनू फन एंड लर्निंग। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, हम लोग भी अच्छे हैं। आज बज रहे हैं दोपहर के 2 और अभी तक जो है मैं बनाने लगी हूँ निहित के लिए मैगी। क्योंकि गाइस, आज मैंने जो सब्जी बना रखी है, आज भी भिंडी बना रखी है। आज भी भिंडी बना रखी है और निहित भिंडी बिल्कुल नहीं खाता, तो इसके लिए फिर मैं वो बना रही हूँ, क्या कहते हैं, मैगी बना रही हूँ। तो वेजिटेबल्स मैंने इसमें डाल दी हैं और अब जो है इसके लिए इसमें पानी उबल रहा है और फिर मैगी डालूँगी। और गाइस, आज जो है घर की हालत भी पूरी ख़राब हो रखी है। आज सुबह से घर का कोई काम नहीं हुआ, दोपहर के 2 बज गए, घर का कोई काम नहीं हुआ क्योंकि आज निहित की छुट्टी थी। और गाइस, क्योंकि निहित के एग्ज़ाम चल रहे थे बहुत दिन से, तो इस वजह से मेरा ऑफिस का काम ढंग से नहीं हो पा रहा था बिल्कुल भी। तो आज सुबह नाश्ता वगैरह करके और फिर मैं निहित का क्या कहते हैं, निहित को नाश्ता वगैरह करा के और तब से ऑफिस का काम कर रही थी। अब मैं उठी हूँ तो अब जो है घर के काम भी करने हैं और खाने का भी देखना है, और अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ। और गाइज, हमारी मेड एक्चुअली 1 हफ्ते से छुट्टी पर है और वो भी बस ऐसे ही धोखा दे के छुट्टी कर गई है। 2 दिन का बोल के गई थी, 1 हफ्ता होने को आ रहा है, जिस वजह से गाइज ना ऑफिस का काम हो पा रहा है ढंग से और ना ही घर के काम हो पा रहे हैं। तो गाइज, मैं आपको दिखाती हूँ घर के हालात। वीडियो पर बने रहिएगा प्लीज। मेरी वेजिटेबल्स पक चुकी हैं और जो है अब मैं इसमें ये मैगी मसाला ऐड कर रही हूँ और साथ में मैगी मसाला ऐड कर दिया है और अब इसमें जो है अपनी नूडल्स डाल दूँगी। गाइस, पहले निहित बाहर से मंगाने की ज़िद कर रहा था कि बाहर से मुझे नूडल्स मंगवा के दो। फिर मैंने कहा नहीं, बाहर का नहीं खाना, घर की फ्रेश वेजिटेबल्स काट के तेरे को मैं बना देती हूँ, बाहर का छोड़। वैसे ही आजकल मौसम ऐसा हो रहा है, कभी कुछ वैसे ही लगा रहता है नॉर्मली, इसलिए मैंने बाहर से नहीं ऑर्डर किया और जो है मैं इसको घर पे ही बना के दे रही हूँ। अब गाइस, जब तक हमारी नूडल्स पकेंगी मैं आपको निहित से भी मिलवाती हूँ और अपने घर का हाल भी दिखाती हूँ। ये देखिए घर के हाल। अभी तक झाड़ू पोछा कुछ नहीं हुआ। निहित नहा धो के बैठ चुका है और क्या कहते हैं, टीवी, जब छुट्टी होती है तो बच्चों को टीवी के अलावा कुछ सूझता ही नहीं, बस सारा दिन इनको टीवी दिखा लो। और इधर भी गाइस अभी सारा फैला हुआ है, झाड़ू पोछा यहाँ पे भी नहीं लगा है, बर्तन भी पड़े हैं मांजने वाले। और एक तो गाइस ये इन्होंने बड़ा दुखी करा हुआ है, बालकनी में ना ये कबूतर सारा दिन यहाँ पर आकर और गंदगी फैलाते हैं और बहुत दुखी करते हैं। आज आ जाओ, मैं तुम्हें भी अपने व्लॉग में ले लेती हूँ। आओ, बहुत शौक है ना तुम्हें हमारे घर में रहने का। अब कहाँ जा रहे हो? रुको, ये एक तो चला गया, ये आंटी बैठी है अभी, इसको ना बहुत शौक है फ़ोटो खिंचाने का। देखो अब ये उधर चली गई। तो गाइस देखो, मेरा आज गुड़हल का आज भी एक फूल खिला है, बहुत ही सुंदर। और बाहर गाइस आज बहुत धूप है, कड़ाके की धूप। और जो है अब इसको निहित की मैगी बनाकर और फिर जो है झाड़ू पोछा करूँगी, थोड़ी सी मैगी मैं भी खाऊँगी और फिर जो है नहाने जाऊँगी। नहीं, पहले झाड़ू पोछा करूँगी, अब नहाना तो बाद में ही होगा, शाम हो जाएगी यार नहाने में। गाइस, वर्किंग लेडीज़ के लिए ना बहुत मुश्किल हो जाता है घर और ऑफिस में बैलेंस करना, और मेरे लिए इसलिए सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। और वर्क फ्रॉम होम का मतलब है कि आपको होम को भी पूरा देखना है और अपने घर को भी पूरा देखना है। तो गाइस, समझ नहीं आता कि घर के काम करूँ या ऑफिस का काम करूँ। ऑफिस का काम करती हूँ तो घर के काम छूट जाते हैं, घर के काम करती हूँ तो ऑफिस का काम छूट जाता है।
और दूसरा साथ में फिर बच्चा भी छोटा हो तो फिर वैसे ही आपको पता ही है कि दिक्कत होती है। और गाइज़ ये जो मेरा हेल्पिंग हैंड मेरी मेड ही है, और वो ऐसे चली जाती है ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है मुझे, बहुत ज़्यादा। अब वो नहीं है तो इसलिए ज़्यादा परेशानी हो रही है। अब देखो कब तक आती है वो, 2-4 दिन में अगर आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे कोई और ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्योंकि गाइज़ अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको ऑफिस का काम प्रॉपर वे में करके देना है, और अगर वो प्रॉपरली ना हो तो कितना बुरा लगता है, अंदर से ही लगता है कि यार हम क्या कर रहे हैं। और गाइज़ हम घर में 3 जने ही हैं, मेरे हस्बैंड निहित और मैं। और हस्बैंड आपको पता है वो सुबह चले जाते हैं, रात में आते हैं 7 साढ़े 7 बजे तक। वो वैसे ही कुछ खास कर नहीं पाते, और क्या कहते हैं, क्योंकि उनको इतना टाइम ही नहीं मिलता। और निहित और मैं होते हैं घर में, तो अगर मैं जॉब कर रही हूँ तो फिर मुझे घर के कामों की बहुत दिक्कत हो जाती है। इसीलिए कहते हैं गाइस घर में अगर कोई बड़ा है आपके साथ तो बहुत अच्छा है, और वो भी तब अच्छा है जब वो आपकी मदद भी कराए। कई घरों में ऐसे भी लोग बैठे होते हैं जो होते हैं बट कुछ बहुओं के साथ कुछ करवाते नहीं हैं, तो वो भी बहुत गलत है। तो जो अगर घर में बुज़ुर्ग हैं और वो ठीक ठाक हैं, थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं, तो उनको अपनी बहुओं के साथ पूरी मदद करनी चाहिए। उनके ऊपर पूरा अकेला नहीं छोड़ना चाहिए कि एक ही इंसान सारे काम करता रहे, बहुत दिक्कत हो जाती है उससे। और गाइस आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? आप भी हमें कमेंट करके बताइए। आप जो भी लोग हमें देखते हैं, चाहे 8-10 लोग ही देखते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हमारे व्लॉग पे लिखिए, कुछ तो लिखिए ताकि हमें पता चले कि हमारा व्लॉग कौन देखता है। क्योंकि कभी कभी तो 50-50 व्यूज़ भी आते हैं हमारे व्लॉग पे, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि कौन देखता है। तो कम से कम एक कमेंट, एक हाय हेलो करके भी छोड़िए ताकि हमें भी खुशी होगी। तो गाइस ज़रा मैं अपनी मैगी देखूँ, कहीं ऐसा ना हो मैगी जल जाए। तो गाइस हमारी मैगी जो है वो रेडी हो गई है। बस मैगी तैयार है एकदम। थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख दूंगी और ये बिल्कुल तैयार है, रेडी है एकदम। तो गाइस पहले मैंने सोचा कि पहले किचन का ही काम निपटा लेती हूँ, इसलिए पहले फटाफट बर्तन मान लेती हूँ। तो गाइस मैं यही कहना चाहती थी कि जैसे जिन घरों में बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जो स्वस्थ हैं और आपका साथ देते हैं, आपके कामों में आपका हाथ बटा देते हैं, तो गाइस उनकी बहुत इज्जत कीजिए, बहुत रिस्पेक्ट कीजिए। क्योंकि जिनके घरों में कोई हाथ बटाने वाला नहीं है, कोई जरा भी मदद के लिए नहीं है, उनके लिए सोचिए, उनको बहुत दिक्कत होती है अकेले रहने में और अकेले सारा कुछ करने में। खासकर जो वर्किंग लेडीज़ होती है, जिनको नौकरी भी करनी है और घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत होती है गाइस। तो इसलिए अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए और उनकी इज्जत करिए। अगर वो आपके हेल्पिंग हैंड हैं, अगर वो बहुत बुजुर्ग हैं तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, फिर तो आपको ही उनकी सेवा करनी है। और गाइस कई घरों में बुजुर्ग अच्छे खासे ठीक ठाक होते हैं, बट वो फिर भी अपनी बहुओं की बिल्कुल हेल्प नहीं करते, तो गाइस वो भी गलत है। अगर आप ठीक ठाक हैं, थोड़ा बहुत हाथ बटा सकते हैं, तो अपनी बहुओं का ज़रूर हाथ बटाइए, उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत होती है। हमेशा ये मत सोचिए कि ये सब काम ये करना बहू का फ़र्ज़ है, वो करना बहू का फ़र्ज़ है। तो गाइस बहू भी किसी की बेटी है, और जब वो अपने घर में होती है तो उसके बुजुर्ग माँ बाप भी उसकी मदद करते हैं। तो अगर आप ठीक ठाक हैं, आपको लगता है आप कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत मदद ज़रूर करनी चाहिए। और जिनके घरों में पेरेंट्स मदद कर रहे हैं, उनको उनकी इज्जत करनी चाहिए कि हाँ, अगर हमारे पेरेंट्स हमारी मदद कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे इन लॉज हमारी मदद कर रहे हैं, तो उनको इज्जत दीजिए, उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार रहिए कि आपके सिर पर उनका हाथ है। क्योंकि गाइस अकेले रहना बहुत मुश्किल है। तो गाइस किचन का काम डन हो गया है, अब रह गया झाड़ू पोछा, अब वो भी करती हूँ। सो गाइस घर की हो चुकी है पूरी साफ सफाई, और बालकनी भी धो दी है मैंने।
और सारे कमरे भी साफ़ हो गए हैं, पूरा झाड़ू पोछा लग चुका है। अब गाइस मुझे करनी है अपनी साफ़ सफाई। अपनी साफ़ सफाई का मतलब है कि अब मुझे खुद ने नहाने जाना है। सो गाइस अब मैं जाती हूँ खुद नहाने। ठीक है जी? क्या हूँ? हाँ क्या होता है? हाँ जी बोलो। तो अब मैं चलती हूँ नहाने, और कोई उल्टा पुल्टा काम नहीं करना है। जैसा घर हुआ है वैसा का वैसा ही दिखना चाहिए मुझे। ठीक है? तो चलिए गाइस। निहित मेरा बहुत अच्छा बच्चा है। ये मेरी बहुत मदद करता है। कई बार ये, आपको पता है, कई बार ये बर्तन धुलाने में भी मेरी मदद कर देता है ना। और क्या कहते हैं, ज़्यादा मैं इससे करवाती नहीं क्योंकि अभी छोटा है। जाता तो बर्तन धोने है, पर धो के पूरी रसोई आ जाता है। और खुद को भी धो के आ जाता है। खुद भी पूरा नहा लेता है और रसोई भी पूरी गीली। तो वो काम ना घटने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए फिर मैं इसको कहती हूँ अभी तू थोड़ा और बड़ा हो जा, फिर इससे काम करवाऊंगी अच्छी तरह, है ना। करेगा ना मम्मा की हेल्प। और गाइस और बताइए, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि क्या मुझे फुल टाइम मेड रख लेनी चाहिए अपने घर में, जो खाना भी बनाए और घर के बाकी काम भी करे। एक्चुअली मैं खाना बनाने वाली रखना चाहती हूँ, बट निहित कहता है कि मैं आपके हाथ के अलावा किसी का खाऊंगा नहीं, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, टेस्टी नहीं लगेगा। तो निहित क्या करें फिर। अब हम देख, अब घर के सारे काम रुक गए। मम्मा ऑफिस का काम कर रही थी और घर के सारे काम रुक गए। अब बड़ी दिक्कत होती है ना फिर। अब सारे काम करने पड़ेंगे, झाड़ू पोछा बर्तन। और बता कुछ बढ़िया। सब कुछ क्या? सब कुछ बढ़िया। कुछ और बताना चाहता है अपने व्यूवर्स को? गाइस कल आने वाली है पंजाबी पार्ट 3, तो गाइस उसे भी जरूर देखना। ये तो इसका रोज का डायलॉग है, इसके बस का नहीं है। तो ये तो रोज बोलता रहता है। करेंगे, ये कोशिश करेगा। और खुद पंजाबी सीख रहा है और दूसरों को नहीं सिखा रहा, है ना। खुद निहित काफी अच्छे से पंजाबी रीड करने लग गया है अब, लेकिन बोलता नहीं है। आज पंजाबी का व्लॉग, जब मैं इसकी पंजाबी वीडियो का व्लॉग बनाऊंगी ना, पंजाबी लर्निंग वाला, तो मैं इससे पंजाबी में ही बात करवाऊंगी, है ना। और चलिए गाइस फिर रखते हैं, अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तो बाय बाय गाइस, कीप वॉचिंग एंड प्लीज सपोर्ट अस गाइस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट और लाइक करिएगा। और गाइस हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट मीनू खरबंदा 234 को भी फॉलो कीजिएगा। हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। नहीं दे रखा है? हाँ सर। और गाइस क्या कहते हैं, आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है। और प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज कोई सजेशन हो तो हमें वो सजेशन भी दीजिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर।